तो वजन कैसे आता है? वो सरकार देगी ना वजन। जो कि जन विरोधी हैं, हम उस पर सरकार को घेर सकते हैं। गौरव जी, कांग्रेस पार्टी सर्वहारा की पार्टी है। इस देश के 135 से 140 करोड़ जो जनता है वो एक तरफ, और उनके चुनिंदा मित्र जो हैं अंबानी अडानी जैसे जो खास मित्र हैं वो एक तरफ। क्या अंबानी अडानी 2014 से ही बने? उससे पहले अंबानी अडानी नहीं थे? आपको जो छह दिख रहा है वो मैनू दिख सकता है। आज वो दुश्मन है, हमें आग दिखा रहे हैं। अगर ये ही आदि पुरुष हम मुस्लिम होते और उसमें बनती, क्या होता? बन जाती क्या मूवी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल, और आज आपको देखने को मिलेगी कुछ नोक-झोंक और कुछ तीखी बातें, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनको आपने काफ़ी न्यूज़ डिबेट्स में देखा होगा, काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। अभिमन्यु त्यागी जी, भैया आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। आपने समय निकाला अपने कीमती टाइम में से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, कि कैसा चल रहा है सब कुछ, सब कैसा है, और किस नई चीज़ के बारे में आप सोचते हैं आजकल पॉलिटिक्स से अलग? सब बढ़िया चल रहा है। अब तो नई चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि क्या क्या अंतर आएगा आगे। जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में क्या लोगों को लाभ मिलेगा। जब 5G आ रही है, 6G के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि जैसे दुनिया और करीब आ जाएगी। तो ये उम्मीद है कि वो किस तरह से होगी हमारे सामने। अच्छा भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स में एक दूसरी पार्टी के प्रवक्ता भी होते हैं, तो एक उस डिबेट में बोलना अपने आप को बड़ा संयम में रखना पड़ता है। तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपना कंट्रोल लूज़ किया और आप थोड़े हाइपर हो गए हो? ऐसे तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा है लड़ने की। लेकिन जब हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को या संगठन को, और ख़ास तौर पर गांधी परिवार को पर्सनली टारगेट करके कुछ बोला जाता है, तो जब ज़रूर मन उदास होता है, गुस्सा आता है, लेकिन भावनाओं पे भी काबू करना है। तो वार्निंग देने के साथ में अपने में बात रखता हूँ, लेकिन उसमें ये कोशिश रहती है कि पर्सनली टिप्पणी मैं ना करूँ। तो भैया आप काफ़ी समय से, मुझे लगता है, इसमें कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कितना समय हो गया आपको? वो तो मैं तो 18 साल से ही कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। बाई बर्थ कांग्रेस ही हूँ। मेरी 4th जनरेशन कांग्रेस में। बाबा जी परबाबा कांग्रेस में थे, फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के आंदोलन में जेल भी रहे। तो आप एक ऐसे एक ख़ानदान से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए काफ़ी कुछ समर्पित किया है पहले। तो आगे आपकी क्या नीतियाँ है कि कांग्रेस में रहते हुए आप अपने आप को किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आप आम जनता की, लोगों की, जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद नहीं हो पाती, तो आप किस लेवल पे चाहते हैं कि मैं उस लेवल पे जाके लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मैं नया कर सकता हूँ जो अभी तक की पॉलिटिक्स में या अभी तक की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ हो? देखिए, ये सब जो मदद की जो बातें हैं शासन प्रशासन की, ये कहीं ना कहीं सत्ता के हाथ में रहती हैं। जैसे थाना हो गया और एक तहसील हो गया, इन दोनों की राजनीति देखी गई, विधायक की होगी चाहे सांसद की होगी। तो थाना कब मानेगा बात? थानेदार बात हमारी तब मानेंगे, इंस्पेक्टर हमारी बात तब मानेंगे, या तो बात हमारी सही हो, या हम सत्ता के ऐसे आदमी बैठे हो कि जो हमारे हाथ में ताकत हो, तो हमारी बात को वो कायदे से सुन पाएंगे, ऐसा माना गया। ऐसी तहसील पर भी ज़्यादातर ज़मीन के डिस्प्यूट 20-20, 30-30 साल चलते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जो 40 साल 50 साल अगली पीढ़ी तक भी चलते हैं। तो वो जब वज़न होता है इंसान में, तो वज़न कैसे आता है? वो सरकार देगी ना वज़न, कुछ पब्लिक देगी अपने कर्मों से। तो बात, उनकी बात वज़न में समझौते हों, कायदे से समझौते हों, तो ये बात तभी ही चल पाती है जब कहीं ना कहीं ताकत हो हाथ में। उस ताकत के लिए ज़रूरी है सरकार हमारी सत्ता में आए, जिसके बाद आप अपनी नीतियों पे काम कर सकें। नीतियाँ तो सरकार बनाएगी, रोज़गार सरकार देगी, महंगाई सरकार के हाथ में, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क बनाना, सब कुछ सरकार के हाथ में है। हम विपक्ष के तौर पे ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ भी सरकार की जो नीतियाँ हैं जो कि जन विरोधी हैं, हम उस पर सरकार को घेर सकते हैं, सरकार को चेतावनी दे सकते हैं, और जहाँ जहाँ जनहित की नीतियाँ, उस पर सरकार की प्रशंसा भी कर सकते हैं।